मधुपुर गांव में एक गरीब परिवार रहता था। परिवार में सोहन, उसकी पत्नी नेहा और उनका एक बेटा नमन रहता था। अजी देखो, एक दिन हमारा बेटा एक बड़ा ऑफिसर बनेगा। हाँ, हमारा बेटा है ही इतना होशियार। वो एक दिन मेरा सपना पूरा करेगा। नमन एक होशियार लड़का था। उसका सपना कृषि विभाग में अधिकारी बनकर किसानों की मदद करना था। सोहन के पास एक छोटा सा खेत था। यही उसकी आजीविका का एकमात्र साधन था। इसीलिए सोहन दिन रात मेहनत करता रहता था। आमदनी कम होने के कारण उसके बेटे का दाखिला सरकारी विद्यालय में करवा दिया। सोहन के खेत पर गांव के जमींदार की नजर थी। सोहन देखो, तुम अपना खेत मुझे दे दो। बदले में मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा, इतना कि तुमने अपने जीवन में नहीं देखा होगा। जमींदार साहब, कोई किसान अपनी भूमि का कभी सौदा नहीं करता और मेरे पास वही एक केवल खेत है। अगर मैं खेत आपको दे दूंगा तो खाऊंगा क्या? मेरे परिवार का क्या होगा? ये सुनकर जमींदार गुस्से में पांव पटकते वहां से चला गया। अगले दिन सोहन अपनी फसल को मंडी ले जा रहा था। ये दुर्घटना कोई हादसा नहीं था, बल्कि जमींदार के द्वारा किया गया काम था। खैर, मौके पर कुछ लोग पहुंच गए। देखिए, इनको बहुत गहरी चोटें आई हैं। ऑपरेशन नहीं किया तो कुछ भी हो सकता है। इसके लिए आप जल्द से जल्द 50-60 हजार रुपए की व्यवस्था कीजिए, नहीं तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। ये सुनकर माँ बेटे सदमे में आ गए और घर जाकर पैसे की व्यवस्था करने लगे। जब कोई उपाय नहीं समझ में आया तो वो जमींदार के पास गए। जमींदार साहब, मेरे पिताजी बहुत गंभीर हैं। मुझे 50,000 रुपए की जरूरत है। कृपया करके मुझे पैसे दे दें। नमन, तेरे पिताजी बीमार है, ये तो ठीक है, लेकिन मैं तुझे इतनी बड़ी रकम कैसे दे दूं? इसके बदले तुझे मेरे पास कुछ गिरवी रखना होगा, जैसे कि गहने, घर या खेत। नेहा को जमींदार की नीयत सही नहीं लग रही थी, लेकिन उसको पैसों की सख्त जरूरत थी, तो वो चुप रही। जमींदार साहब, मेरे पास गहने तो नहीं है, लेकिन खेत को आपके पास गिरवी रखता हूँ, क्योंकि पिताजी को अगर कुछ हो गया तो मैं खेत का क्या करूँगा? कुछ समय बाद सोहन की हालत में सुधार हो गया और वो अपने घर आ गया। माँ, अब कुछ ही दिनों में फसल तैयार हो जाएगी। हम उसको बेच देंगे और जमींदार का आधा कर्ज दे देंगे। जब फसल कटने वाली थी तो बरसात होने लगी और खेतों में तो जैसे इंद्रदेव का कहर बरस रहा था। सारी फसल डूब गई। सोहन, तुम्हारी फसल तो बर्बाद हो गई और तुमको कर्ज लिया 1 साल हो गया है। इसलिए अब मेरे पैसे दे दो, मैं इतने दिनों के लिए उधारी नहीं रख सकता। जमींदार साहब, इतना अत्याचार ना करो हम गरीबों पर। मेरी फसल खेत में ही सड़ गई है। मेरे पास अनाज की भी कमी है, फिर भी। सोहन के गिड़गिड़ाने पर जमींदार पर कोई खास असर नहीं हुआ और उसने सोहन को केवल 10 दिनों का अवसर दिया। जमींदार की धमकी सुनकर सोहन दोबारा बीमार हो गया। धीरे धीरे 10 दिन भी गुजर गए। तभी एक दिन जमींदार पाँव पटकते हुए फिर सोहन के घर आया। सोहन, आज 10 दिन से ज्यादा हो गए, लेकिन तुमने मुझे पैसे नहीं लौटाए। अब तुम अपना खेत मुझे दे दो, क्योंकि पैसे तो तुम दे नहीं पाओगे। जमींदार जबरदस्ती सोहन का खेत अपने नाम करवा लेता है। नमन और उसकी माँ कर्ज के कारण कुछ नहीं बोल पाए। सोहन को इससे गहरा घात लगा और वो स्वर्गवासी हो गया। नमन और उसकी माँ बिल्कुल अकेले हो गए। इतना होने के बाद नमन ने मजदूरी करके पैसे इकट्ठे किए और एक कृषि प्रशिक्षण केंद्र बनाया। नमन का स्वभाव मिलनसार था। वो किसानों को अच्छे बीज,
खाद और दवाइयां उपलब्ध करने लगा। धीरे धीरे लोग उस पर विश्वास करने लगे। लोगों की एक बहुत बड़ी भीड़ उससे जुड़ गई। वो गांव-गांव जाकर लोगों को सचेत करता। भाइयों, आप लोग अपना फसल केवल मंडी में ही बेचो, क्योंकि वहां सबको सही मूल्य मिलता है। और कर्ज केवल बैंकों से लो, क्योंकि बैंक कम ब्याज लेता है और धोखा भी नहीं देता। धीरे धीरे लोग जागरूक हो गए और जमींदार के पास जाना छोड़ दिया, जिससे जमींदार बिल्कुल बेकार हो गए। नमन का कृषि केंद्र भी अच्छा खासा चलने लगा। उसकी आर्थिक स्थिति सुधर गई और लोगों की सेवा करने का सपना भी पूरा हो गया। इसके साथ ही जमींदारों को उनकी दुष्टता का फल भी मिल गया।